हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीमेथ्स मेंटर। तो आज का लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि 8 चैप्टर। तो हम 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 7 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चले जाते हो, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप इन पीडीएफ से गो थ्रू होके चले जाते हो, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अच्छा रहेगा अगर आप डेली बेसिस पे इन वीडियोस को 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, 15 से 16 मिनट की, कुछ नहीं जाता 15 से 16 मिनट में अगर आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो। ठीक है ना, तो ज़्यादा मतलब वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड डेफिनेटली इस चैप्टर की वीडियो अगर आप ये देखते हैं ये थोड़ी सी लंबी होएगी बिकॉज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ज़्यादा है हर एक क्वेश्चन के साथ। तो आई होप अगर वीडियो लंबी होती है 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी इस लेक्चर की ये, तो आपको डेफिनेटली इस चैप्टर का मतलब अगर कोई 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट करने में मतलब हेजिटेशन फील नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना, आपको आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। और ये देखिए मैंने आंसर शीट में भी चीज़ों को ढंग से लिख रखा है सभी को। देखिए 1 मार्क मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है ना, ये देखिए सब कुछ लिख रखा है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं होएगी अगर आप इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देख के चले जाते हैं। और आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.6 अप्रोक्सीमेशन से पहले वाली एक्सरसाइज। ठीक है, मेन तो यही है उस चैप्टर में, एप्लीकेशन तो वही है एक्चुअल में। ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम का पता करना, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी बेसिक अटैच होगा मैं आपको उसको अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, सो ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 हैज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एट एक्स। हमें पॉइंट पता करना है कि इसका मैक्सिमम का पॉइंट क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको पता है कोई भी अगर फंक्शन होता है, जैसे कोई भी फंक्शन है यानी कि कर्व है, उसकी मैक्सिमा कहाँ पे लाई करती है, जहाँ पे उसकी टेंजेंट, ध्यान से सुनना, जहाँ पे उस फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है, उस कर्व पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो कितना एंगल ट्रेस करती है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री ऑब्वियसली। और जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल पता चल जाए तो उसका टेंजेंट ले लेते हैं हम। ठीक है ना, अब यहाँ पे एंगल कितना ट्रेस हो रहा है, 0, तो टेंजेंट ऑफ 0 0, यानी कि स्लोप मिल गया हमें 0, कहने का मतलब। और एक और बात, यहाँ पे कर्व अगर आपको दे रखी है तो आप टेंजेंट का स्लोप कैसे गेन करते हैं, उसका डेरिवेटिव करके। और एक आपका स्लोप निकालने का तरीका क्या था, एंगल से, तो वो हमें 0 पता चल चुका। और यहाँ से कर्व जब आपको दे रखी है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट का स्लोप देता है हमेशा। ठीक है ना, तो आप हमेशा फंक्शन का क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, सीधा जब भी फंक्शन मिले, जब भी, सबसे पहला काम तो हमारा उसको डेरिवेट करना। मैं हर एक क्वेश्चन में यही करने वाला हूँ, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप कि जब भी मेरे को फंक्शन मिलेगा मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, ये देखिए एफ डैश एक्स हमने निकाला, दैट इज़ 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने 0 को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ये फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ये क्या है, आपका टेंजेंट का स्लोप, मैंने इसको 0 को इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट क्या दे रखी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देने का मतलब उसको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। और मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे अपनी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी कि इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। जब जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है ना, जो कि हमेशा मिलती हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करने से।
तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 2। ये देखिए फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव टू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो आपको हमेशा एफ डैश एक्स को 0 की इक्वेट करना है, ठीक है। एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वेयर द टेंजेंट स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। वही तो पॉइंट मैक्सिमा का होता है और वही पॉइंट मिनिमा का, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर हमें डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 की इक्वेट करना होता है, ठीक है। आई थिंक यू गोट इट वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन विच इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 to π/2 इंटरवल में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब भी आपको फंक्शन मिलता है उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कैसे पता करते हैं आप, उसका डेरिवेटिव देखते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं और ये देखते हैं कि उसके डेरिवेटिव का साइन कैसा है। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन क्या है उस इंटरवल में, इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो वो फंक्शन क्या है उस इंटरवल में, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन टू ऑप्शन उठाएंगे और सभी का डेरिवेटिव करके देखेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, और कोस फंक्शन 0 to π/2 क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, एंड साइन फंक्शन 0 to π/2 क्या होता है, पॉजिटिव, और आगे नेगेटिव साइन लगाई हुआ है तो यानी कि ये हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट टेंजेंट एक्स फंक्शन, अगेन उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि स्क्वायर क्वांटिटी है वैसे भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये भी हमेशा क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपने तीनों फंक्शन को बारी बारी देखा। जो कोस फंक्शन था ना उसका डेरिवेटिव हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो ये एफ डैश एक्स अगर इसका नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो कोस फंक्शन, वैसे भी आप ग्राफ देख सकते हो, कोस फंक्शन का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 पे, 1 से, और फिर π/2 तक डिक्रीज होता होता 0 पे चला जाता है, ठीक है ना। तो कोस फंक्शन ग्राफ से भी आप देख सकते हो कैसा होता है, डिक्रीजिंग। और ये एनालिटिक मेथड होता है अपना, क्या करके, डेरिवेटिव करके उसका पता करते हैं। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। सो आई थिंक आपको क्लियर रहना चाहिए। सो नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना, कंप्लीट आपके पूरे चैप्टर का बेसिक्स निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको चैप्टर को मतलब क्वेश्चंस को देखने की नीड नहीं है, मैथ खोल के देखने की नीड नहीं बचेगी, आपका हर एक कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक बात और याद रखना, अगर कोई किसी की चीज़ की रेट दे रखी है वो अगर इंक्रीजिंग रेट है तो आप रेट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर डिक्रीजिंग रेट है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको रेट इंक्रीजिंग दे रखी है देन आप पॉजिटिव लेना, और डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। यहाँ पे आपको वो हमेशा पॉजिटिव देगा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको देखना है डिक्रीजिंग रेट थी या इंक्रीजिंग रेट थी, उस हिसाब से आप उसको नेगेटिव और पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो रेट दे रखी है आपको, और जब भी देखो ये जो आपको यूनिट्स लगा रखी है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमेशा ये बताएंगे आपको कि इसकी रेट किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब रेट किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपकी रेडियस कोई भी आर है, समथिंग एक्स है, ठीक है ना, कुछ भी है सर्कल की, तो उसका रेट देने का मतलब, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब, आपको क्या दे रखा है, मान लिया मैंने रेडियस आर है तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, dr/dt, ठीक है। तो ये आपको 0.7 दे रखी है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। तो ये देखिए dr/dt मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताओ, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए, कितना होता है 2πr। अब इसकी भी रेट बतानी है, तो सिंपल जब भी रेट पूछे तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना, ऑलवेज, ठीक है। और जब ये मेंशन करे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग अदर, ठीक है ना, अगर किसी के रिस्पेक्ट में वो मेंशन करें तो उसी के रिस्पेक्ट में निकालना। बाय डिफॉल्ट हमेशा आप टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे, ठीक है। तो dp/dt मैंने इसको सोल्व कर दिया, तो 2π कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव dr/dt, ठीक है। देन dr/dt की वैल्यू पुट कर दी 0.7 जो कि हमें प्रोवाइड कर रखी थी, ठीक है। तो ये आप हमको मिल गया 4.4। और लास्ट में एक चीज़ और याद रखना, हमेशा यूनिट आपको जरूर लगानी है। ये तो चलो ऑब्जेक्टिव है, वैसे आपको यूनिट हमेशा मेंशन करनी है, ठीक है ना। तो ये पेरीमीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड। तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमने पेरीमीटर के चेंज होने की रेट निकाल दी, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ की रेट आप निकाल रहे हो, जो भी चीज़ आप सोल्व कर रहे हो, कोशिश रहे कि वो सारी चीज़ आपकी एक ही वेरिएबल के अंदर हो,
ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर में एक बात यही है मेन याद रखने लायक कि जब भी आप किसी चीज़ का डेरिवेटिव कर रहे हो तो मतलब ये कोशिश रखना कि वो चीज़ आपकी एक ही वेरिएबल में चल रही है, ठीक है ना। जैसे ये रेडियस सिंपल आर यहाँ पे एक वेरिएबल था तो अच्छी बात है, हमने इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर ये 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में चल रही है समथिंग, तो आप पहले उसको एक वेरिएबल में चेंज करना और फिर उसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं बनेगा, ठीक है। सोल्व तो तब भी हो जाएगा अगर आप उसको चेंज नहीं करते हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स हैज़ ए मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स। फंक्शन आपको दे रखा है 2 cos x प्लस एक्स, तो सिंपल मैक्सिमा और मिनिमा निकालनी है। तो मैंने आपको बोला था जब भी कोई कर्व दे रखी हो तो आप ये चेक करना कि उसकी टेंजेंट का स्लोप 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि अपनी टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, तो -2 sin x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, और मैंने इसको 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। 0 के इक्वेट करने के बाद ये 1 इधर जाएगा, -1, 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2, एंड sin x फंक्शन 1/2 कहाँ पे होता है, sin π/6 पे। तो x की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, π/6। तो π/6 वो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन या तो मिनिमा रखेगा या मैक्सिमा, क्योंकि π/6 पे ही इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा था, 0, ठीक है ना। बिकॉज मैक्सिमा या मिनिमा किसी कर्व की हमें उसी पॉइंट पे मिलती है जहाँ पे उसकी टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 0, या फिर ये बोलें कि उसकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया π/6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू दिस एट x इक्वल टू 0। तो मेंशन कर रखे कि 0 पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। तो जब भी आपको कर्व दे और आपको टेंजेंट का स्लोप पूछा जाए तो उस कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो उस टेंजेंट का स्लोप बताता है, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, दैट इज dy/dx। तो जब भी आप इसका dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 आगे आ जाएगा, 9x² -6। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका स्लोप, और उसने पॉइंट मेंशन कर रखा है एट x इक्वल टू 0 निकाल के दो, तो 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा -6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप टेंजेंट का, ठीक है ना। इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप एट x इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, दैट इज -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको बोला था कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है ना किसी इंटरवल में, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो इंटरवल पता करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी कि जिसमें जिस इंटरवल में इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप इस फंक्शन का सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कीजिए, सिंपल आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, दैट इज 6x - 6। आप ये देखिए कि ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा। मैंने इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल के इसको सोल्व किया हुआ है, दोनों तरीके से आपको बता रखा है, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व करना था। मैंने आपको ये बता रखा है कि कहाँ पे तो डिक्रीजिंग होगा और कहाँ पे इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीजिंग चेक करना है, तो सिर्फ आप ये चेक कीजिए कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, ठीक है। तो 6x - 1 ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब जब ये x 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 माइनस करना है ना। तो 1 माइनस आप किस में से करेंगे, 1 से बड़ी क्वांटिटी में से, तभी तो वो पॉजिटिव रहेगी, तो ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो क्या हुआ, x जब आपका 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो 1 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हैं आप, इन्फिनिटी तक कहीं पे भी। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जैसा कि आपको इंटरवल प्रोवाइड कर रखा है, आंसर्स में 1 to ∞ दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 1 to 10 देता तो वो सही हो जाता। यानी कि मेन बात ये थी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसा कि ये ऑप्शन दे रखा है, तो 1 to ∞ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है, कंसेप्ट यही है कि एफ डैश एक्स उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 7th क्वेश्चन, इफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm per second, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो सेम क्वेश्चन आई थिंक ऊपर सर्कल के लिए आया था, यहाँ पे स्क्वायर की साइड के बारे में बोल रखा है। और देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दे रखा है। तो मैं समथिंग अगर साइड ऑफ स्क्वायर को अगर मैं किससे लिखूँ, ए से लिखूँ, तो उसकी रेट का मतलब क्या है, dA/dt। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड वो दे रखी है। उसके बाद चेंज पूछा है उसकी पैरामीटर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर। तो देखिए सिंपल रेट ऑफ चेंज पूछा है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। ठीक है, तो पैरामीटर कितना होता है 4a, तो इसका देखिए मैंने चेंज निकाला है टाइम के रिस्पेक्ट में, dP/dt। तो 4 कॉन्स्टेंट, a का डेरिवेटिव dA/dt जो उसने आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 × 3 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फंक्शन f(x) = sin x + cos x हैज़ ए मैक्सिमा और मिनिमा। वही क्वेश्चन सेम, कोई भी कर्व अगर दे रखी है, फंक्शन अगर दे रखा है, तो उसकी मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे होती है, ये चीज़ अब की बार मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में मैं आपको क्लियर करके आ चुका हूँ ये चीज़ कि किसी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे लाई करती है, उसका मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, जिस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, या फिर ऐसा बोलूं कि जिस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए। तो आपको सिंपल, और टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है और उसको 0 के इक्वेट करना है। आंसर आप देख लेना। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया मैंने, उसको 0 के इक्वेट किया, वहाँ से पॉइंट निकाला, टेंजेंट x = 1 आया। 1 कितने पे होता है, टेंजेंट π/4, तो x की वैल्यू मिल गई π/4, यानी कि जब आप x को π/4 पुट करेंगे तो इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे ये पता नहीं चला कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, गॉट इट। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा, इसको चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उनके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, क्योंकि सारा सिलेबस आप कर चुके होंगे। आई थिंक एग्ज़ाम का टाइम है, तो बेसिक्स तो आपको होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो अभी तक ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट आया है, हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। हाँ, ये श्योर है या तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। ठीक है ना, है ज़रूर, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट का स्लोप कितना रखा है हमने, 0। मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व y = x² - 4x + 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये बात मैं आपको क्लियर करके आ चुका। ये बोल रहा है कि इस कर्व की टेंजेंट जो है ना, वो x एक्सिस के पैरेलल कब हो जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप जब 0 होता है तब वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, थीटा समथिंग मान लिया थीटा, तो उस थीटा का क्या ले लेते हैं, टेंजेंट, वो हमारा स्लोप होता है, यानी कि m = टेंजेंट थीटा। 11th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब बात आती है टेंजेंट की, टेंजेंट एक स्पेशल लाइन होती है जो किसी कर्व के को एक्सटर्नली एक पॉइंट से टच करके निकलती है। ठीक है ना, सिर्फ एक पॉइंट से टच करके निकलती है। तो अब टेंजेंट का स्लोप स्पेशली कैसे निकलता है, उस कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप देता है। ठीक है, एक स्लोप तो यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा स्लोप ये खुद बता रहा है कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप मस्ट भी कितना होना चाहिए, 0। तो आप सिंपल इस कर्व का डेरिवेटिव कर देना और उसके डेरिवेटिव को आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट कर देना। ठीक है, मैंने डेरिवेटिव किया, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेट कर दिया, 0 की इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 2, बट हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो इस 2 को ऑलवेज पुट करना फर्स्ट इक्वेशन में, जो आपको कर्व दे रखी है वहीं से आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 2 पुट कर देना, वहाँ से y की वैल्यू मिल गई 1, दैट इज़ 2 और 1 आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट, जहाँ पे ये टेंजेंट का जो स्लोप है, या फिर ऐसे बोलूँ कि टेंजेंट जो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा अब कि वीडियो इतनी लंबी क्यों होने वाली है इस चैप्टर की, और डेफिनेटली अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं ना तो आपको चैप्टर करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, दोबारा से, मतलब आपके बेसिक्स सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, आगे आगे अब हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि जो जो मेन बातें हैं वो शुरू वाले क्वेश्चंस में डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है ना, अब लास्ट में चलते चलते मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि उस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, और आई थिंक आपको पता भी चल जाएगा अब तो क्वेश्चन देख के कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मैं सारा बेसिक आपका रिवाइज करवा दूंगा धीरे धीरे। अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा, नई बातें आएंगी तो आपको पता चल जाएंगी। बस आपका काम ये है कि आप आराम से बैठ के वीडियो को सुनिए। ठीक है ना, सिर्फ ऑडियो सुनिए आप, और क्वेश्चंस को खुद सोल्व कीजिए। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें सुनिए बस आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स
बातें आपको पता चलने वाली हैं जिनसे आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकने वाले, एकदम फ्लो में सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, तो वो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सिंपल इंक्रीजिंग दे रखा हो उसका मतलब सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वहाँ पे चांस होता है कि आपका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। जब आप अपना मैथ्स देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ देखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फ़र्क है। तो जब भी आप इंक्रीजिंग का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको समवेयर ग्राफ के अंदर स्टॉपेज मिलेगा, ठीक है ना, जो कर्व है आपकी वहाँ पे लाइनिंग्स मिलेगी जहाँ पे आपकी जो वाई है वो स्टॉप हो रखी होगी, कांस्टेंट हो रखी होगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। बट जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ देखेंगे ना तो आपको वाई सिंपल इंक्रीज होता दिखेगा, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ध्यान देखना उस ग्राफ को। तो विच ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो हमें तो एनालिटिक मेथड से पता करना है, वो कैसे करेंगे भाई, अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव हो तो वहाँ पे वो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर लेस देन जीरो तो वो होता है डिक्रीजिंग। तो ये आपको फंक्शंस दे रखे हैं, आप इनका फर्स्ट डेरिवेटिव करके ये पता करें कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल एज दैट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव होते हैं सारे, ठीक है, बस उनका डेरिवेटिव देखते हैं। जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो तो डिक्रीजिंग, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा वो इंक्रीजिंग, सिंपल, ठीक है। तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। वैसे मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लिख रखा है सब कुछ। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का सिंबल, ठीक है ना। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, 12th क्लास में हो, अभी तक आपको पता नहीं हो शायद किसका सिंबल है, तो फॉर ऑल का सिंबल होता है ये फॉर ऑल एक्स, यानी कि जो जो एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल, ठीक है ना। तो देखिए कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसमें नेगेटिव साइन आ गया, यानी कि एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ गया, लेस देन जीरो, तो ये तो डिक्रीजिंग है, सिंपल। कोस का भी डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कोस 2x का भी डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब बच गया साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, ठीक है ना, सिंपल पॉजिटिव होता है ना। तो यही अपना वो फंक्शन है जो क्या होता है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि यही क्या है अपने पास, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। बिकॉज फॉर अदर एफ एक्स देयर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, क्योंकि उनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो लेस देन जीरो है, तो वो डिक्रीजिंग है सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फंक्शन रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया। एरिया की रेट निकालनी है आपको, तो सिंपल आपको क्या करना है, उसकी रेट कंसीडर करनी है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए देखिए आगे। तो ये अपने को रेट दे रखी है रेडियस की, तो dr/dt। देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में ली, क्योंकि जो इसके डायमेंशन यूनिट्स दे रखी हैं वो देखिए पर सेकंड, ठीक है ना, तो यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो dr/dt कितना हो गया, 0.14। हमें निकालना है एरिया का चेंज। देखिए ये नहीं दे रखा ना किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको निकालना है dA/dt। तो एरिया क्या होता है, πr²। तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो पाई कॉन्स्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r, पावर आगे आ जाएगी, फिर r का डेरिवेटिव dr/dt। अब ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं, r कितनी दे रखी है 7 और dr/dt कितना दे रखा है 0.14। पुट कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब ये देखिए यूनिट लगाएंगे हम एरिया की, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि पर सेकंड। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ x4 इज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम। सिंपल एज दैट, कोई भी फंक्शन या कर्व होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे लेती है, जहाँ पे उसकी टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए। शुरू से मैं आपको ये बात बोलता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका डेरिवेटिव कर रखा है, एफ एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, मैंने 0 की इक्वेट किया, कोस 2x 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो 2x कितना होना चाहिए, π/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। सिंपल एज दैट, π/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x4 इज द फंक्शन cos 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम। बिल्कुल सिमिलर टू दिस वन, आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हेल्प लेनी है तो आंसर से ले लेना, वही काम करना है आपको। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वेट कर देना, वहीं आपकी मैक्सिमम मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज 10। ये बोल रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए
इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 10 हो जाए। एक तो टेंजेंट का स्लोप उसने खुद दे रखा है और एक आप निकालेंगे। आप कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव करके। तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए और उसको 10 के इक्वेट कर देना, बस मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, ये देखिए आपको कर्व मिली हुई है। आप इसका क्या कर देना, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 3x² प्लस 1 इक्वल टू किसके रखना है, 10 के, क्योंकि एक स्लोप उसने दे रखा है, एक आपने निकाल लिया, दोनों हैं तो टेंजेंट के स्लोप, तो इक्वेट कर दिया। 3x² इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस √3 और ऑप्शन में सिर्फ प्लस √3 थी, तो वो हमारा आंसर। ठीक है, इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल x² e रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बोला था सिंपल, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने सिंपल, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² e रेज टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव किया u इंटू वी, और जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो कॉमन ली। मस्ट रिमेंबर, जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें तो वो आपका फैक्टर्स में होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ऑन टॉप रखना, सारे मतलब एल्गोरिथम से बिल्कुल टॉप पे रखना कि f' जब भी करें, जब भी निकालें तो वो फैक्टर्स के अंदर हो, फैक्टराइज करके रखना उसको। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि जब भी आप 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको चेक करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, समथिंग लेस देन वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू पुट करके देखनी होती है, तो वहाँ पे आपका f' फैक्टर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो e रेज टू माइनस एक्स और x कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स मिलेगा मेरे को, तो ये या तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए या फिर ये, तो यहाँ से e रेज टू माइनस एक्स तो कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो x 0 मिल जाएगा अपने को और x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और 2 के लिए फिर हम चेक करते हैं, तो 0 से 2 के इंटरवल के बीच में आप 0 से 2 के भी देखिए 2 माइनस एक्स है ना आपके पास, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और एक्स नेगेटिव कब होएगा, जब वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो 0 से 2 के बीच की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इंटरवल की, तो 2 में से 0 से 2 के बीच की क्वांटिटी अगर माइनस होगी तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो f' हमेशा क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल, यानी कि इंक्रीजिंग रहने वाला है, और हमें इंक्रीजिंग ही तो चाहिए था, तो 0 से 2 का इंटरवल मिल जाएगा हमें, जहाँ पे अपना फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, मैंने ग्रेटर देन के लिए भी देख रखा है कि 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप चूज़ करते हैं तो 2 से बड़ी वैल्यू देखिए पुट करके देखिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, तो साइन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, यानी कि f' नेगेटिव आ रहा है, और f' अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, डिक्रीजिंग, बट हमें तो इंक्रीजिंग देखना था, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा व्हेन x बिलोंग करेगा 0 to 2 में। ठीक है ना, सिर्फ इसके लिए, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ सब कुछ जो भी करना है आपको। ठीक है ना, तो आगे आगे क्वेश्चंस में हम बिल्कुल मतलब हर चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है ना, आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो एज है क्यूब यानी कि जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेट दे दी, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में दे दी, यानी कि कुछ भी लोगे आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में रखना। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम पता करना है हमें कितना आएगा। देखिए बाई डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा, तो dA/dt उसने दे रखी थी, वॉल्यूम होती है a क्यूब, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3 पावर आगे a², a का डेरिवेटिव dA/dt, a भी हमें दे रखा है उसने 3 और dA/dt भी दे रखा है कितना 2, दोनों पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर इजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट, अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी वीडियो देख रहा है तब भी कमेंट कर सकता है, आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप टाइम मेंशन कीजिए कि वीडियो में वहाँ पे उस क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, देन आपको आंसर पक्का मिलेगा। अगर कोई भी गलती भी होती है ना बाई चांस मेरे से, या आंसर में ऑलरेडी मैंने गलती कर रखी हो, तो आप उसको मेंशन करना, अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि कोई और बच्चा मतलब गलत ना करके चला जाए। उसको बोल देंगे कि कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन्ड है उस कमेंट को देख के जाएं कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो रखी है। ठीक है ना, ताकि कोई बच्चा गलत आंसर ना लेके चला जाए। ठीक है, वैसे कंसेप्ट आपको कोई भी गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर या क्वेश्चन में कोई गलती हो सकती है जल्दी में, सारे मतलब सभी ब्रह्मदेव नहीं होते कि एग्जैक्ट ही कर रखा हो, कुछ में भी कुछ गलती हो सकती है, चांसेस हैं 1%, लेकिन बड़े ध्यान से किया है, केयरफुली, गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो नेक्स्ट, the point on the curve, this
एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने आपको बोला था, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, जीरो, यानी कि उसका स्लोप कितना मिल गया आपको, टेंजेंट ऑफ जीरो। तो टेंजेंट जीरो कितना होता है, जीरो। और एक स्लोप हम कैसे निकालते हैं, कर्व का डिफरेंशिएशन करके, टेंजेंट का स्लोप तो वही कर रखा है मैंने, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया सिंपल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वेट कर दिया, जीरो के इक्वेट। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो ऊपर जीरो, तो एक्स कितना मिल जाएगा मेरे को, जीरो। और एक्स की वैल्यू जीरो हमेशा कहाँ पे पुट करनी होती है, कर्व में, ठीक है ना, वहाँ से वाई मिलेगा। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला था, यहाँ से जो पॉइंट मिले उसको कर्व में पुट कर देना, ठीक है ना। तो ये जीरो हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2। तो पॉइंट मिल गया जीरो और +-2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इजिली यू कैन सोल्व दिस, 0 और +-2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कर्व दे रखी है आपको और यहाँ पे टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। आपको हमेशा एक्स एक्सिस से मतलब होना चाहिए, आपको हमेशा हर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब ये लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप सोच सकते हैं कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगी ना एक्स एक्सिस के, तो ठीक है। और एक्स एक्सिस की अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है यानी कि वो एंगल कितना बना रही है, 90 एक्स एक्सिस के साथ। और एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 बना रही है, मतलब उसके साथ क्या लेके देखेंगे आप, टेंजेंट, उसका स्लोप निकालने के लिए। तो टेंजेंट ऑफ 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, दैट इज समथिंग 1/0 लिख लिया मैंने, ठीक है, इन्फिनिटी। और एक स्लोप आपको कैसे मिलेगा टेंजेंट का, कर्व का डिफरेंशिएशन करने से। एक आपको कैसे मिल गया, आपके रिजल्ट से, कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, दैट इज़ 1/0। तो मैंने इसको 1/0 के इक्वेट कर दिया। अब ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये ऊपर जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y मिल गया 0। अब जो पॉइंट मिलता है उसको कर्व में पुट कर देंगे, वहाँ से x मिल जाएगा +-3 एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। ये मैंने आपको रीज़न भी बता रखा है लिख के, ठीक है ना, ये देखिए सब कुछ बता रखा है आपको, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको चैनल पे, वो सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग है, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रही है, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर आया था, रिपीट हो रखा है, मैंने आंसर शीट में भी इसको ऐसे ही लिखा हुआ है कि रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जाके ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है मेरे को बीच में जाके कि चल रही है या नहीं। कभी मैं मतलब ऐसे ही लेक्चर अपने ऐसे हो कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है और वो लेक्चर भी रिकॉर्ड ना हो रहा है, क्योंकि टाइम देख सकते हैं आप कितना हो रखा है, 1:53 AM, बहुत लेट हो रखा है, ठीक है ना। तो देखना पड़ता है कि भाई कभी लेक्चर भी रिकॉर्ड ना हो रहा और मैं ऐसे ही लगा हुआ हूँ रिकॉर्ड करने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर ये हम कर चुके हैं, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला है कि कोई आपको कर्व दे रखी है और जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि स्लोप कितना, 0। शायद ये बातें अब आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या, ठीक है ना। ये सारे कंसेप्ट हैं बेसिक्स, आपको बुक में पढ़ने से भी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बोल के, ठीक है ना। और अगर समझा पाता बोर्ड पे, इतना टाइम नहीं है, सॉरी फॉर दैट। वैसे इन फ्यूचर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इन चीज़ों पे भी, ठीक है ना, धीरे धीरे होगा सब कुछ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपको बताया हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है ना वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड पे रहती हैं, ठीक है। तो देखने के बाद चीज़ें अच्छी क्लियर होती हैं। फिर भी आप सुन लीजिए, वैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो शायद सुनने से आपको पता चल रहा हो, ठीक है। तो कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो आपको टेंजेंट का स्लोप एक तो इसका डिफरेंशिएशन करके लेना है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप देगा आपको, और एक आपको पता है 0, तो दोनों को इक्वेट कर देना। कर रखा है मैंने आपको, इसके सोल्व देखा, ये वैसे क्वेश्चन सेम था इसलिए सिंपल लिख रखा है कि पुट dy/dx = 0, यानी कि स्लोप को 0 के इक्वेट करना और आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है ऐसा सेम, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन चेंज है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर आपकी टेंजेंट, पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर जहाँ पे आपकी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, ठीक है ना। अब आप कर्व से है ना हमेशा टेंजेंट का सिर्फ स्लोप निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको कर्व दे रखी है,
आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए और स्लोप निकाल लीजिए। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया और 3x² - 11 आपको क्या मिलेगा, स्लोप। और दूसरा आपको लाइन की क्या दे रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन। और जब भी आपको लाइन की इक्वेशन दे दी मतलब सब कुछ दे दिया लॉटरी, क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन होती है वही सब कुछ होती है ना, लाइन के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो उस इक्वेशन से आप उस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। एक टेंजेंट का स्लोप आप हमेशा कर्व से निकालेंगे और एक टेंजेंट का स्लोप आप इस इक्वेशन से निकाल लेना। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज y = mx + c। तो जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 हमें मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। और एक टेंजेंट का स्लोप कितना है, 3x² - 11, जो कि कर्व के डिफरेंशिएशन से मिला है। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +-2। और इस पॉइंट को मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। मैंने आपको बोला था कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना, ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस में मैं बोल चुका ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर देना ऊपर +-2 को, एंड यू विल गेट द आंसर 2 और -9 और -2 और 19। बट जो ऑप्शंस में है वो सिर्फ कौन है, 2 और -9। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आई थिंक आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को गलत मत करके आना। इस वीडियो को ध्यान से देखो लास्ट तक, डेफिनेटली आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन इट्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए बहुत अच्छी बात, यहाँ पे क्वेश्चन आया है चेंज होके थोड़ा सा। मैंने आपको ऊपर बोला था अगर कुछ भी ना बोल रखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज लेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना। तो देखिए मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो ये आपको एरिया हो गया, ठीक है ना। ये आपका एरिया πr² सर्कल का, ये देखिए एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का रखा है, ठीक है। तो πr² का डेरिवेटिव 2r और फिर r का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे अदरवाइज टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो कितना लिखते हम, dr/dt, जो अब की बार नहीं लिखा क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में r की वैल्यू पुट कर देना, 5 उसने दे रखी है, तो 10π आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। सो आई थिंक ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = दिस एट x = 1। पॉइंट प्रोवाइड करवा रखा है, आप टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए हर क्वेश्चन में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक बात तो कंफर्म है, आपको हर एक फंक्शन में सबसे पहले उसका डेरिवेटिव जरूर कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको कर्व मिली उसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, उसके बाद पॉइंट प्रोवाइड करवा रखा था एट x = 1, तो मैंने पॉइंट को पुट कर दिया 1, तो 2 - 5 कितना हो गया, -3। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि टेंजेंट और जो नॉर्मल होती है उनके बीच क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच। दोनों अच्छे एक दूसरे के मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो टेंजेंट होता है और जो नॉर्मल होती है वो दोनों लाइंस होती हैं, ठीक है ना। टेंजेंट तो आपको पता चल चुका कि क्या होती है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट से टच करके जो भी लाइन निकलती है उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने कर्व को टच किया उस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। उसी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, टू द टेंजेंट। तो अब एक बात और क्लियर होनी चाहिए आपको, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, देखिए मैंने लिख रखा है टेंजेंट और नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई कितनी होती है, -1। तो अगर आपको एक का स्लोप पता चल जाए तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/दैट लाइन, ठीक है ना। तो हमें हमेशा कर्व की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है। वैसे आप कर्व की इक्वेशन से डायरेक्ट नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट से हट के नहीं ले जाना चाहता था, कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको टेंजेंट वाले तरीके से किया है। और ना मैं आपको अभी वो तरीका बताने वाला, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल वे में करेंगे इसको। आप इसका टेंजेंट का स्लोप निकालिए, वही फर्स्ट डेरिवेटिव से सीक्वेंस में चलता आ रहा है, इसलिए सेम वे में मैंने इसको कर दिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप मिल गया 24। अब जब भी टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो तो क्या करते हैं, उसका नेगेटिव इन्वर्स ले लीजिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। बिकॉज एक का स्लोप निकल गया तो दूसरे को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 24 मिल गया, तो -1/24 आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट का स्लोप निकालना है इस कर्व पे, इस पॉइंट के ऊपर -2 है, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। दे रखा है सब कुछ कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप है ना, इस पॉइंट पे -2 है,
ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव करना, टेंजेंट का स्लोप आ गया, उसमें ये पॉइंट पुट करना, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप कितना दे रखा है, -2, उसको -2 के इक्वेट करना। मैंने इसको आंसर शीट में सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। कर्व का मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट किया -2 और 2 और -2, और वो रख दिया इक्वल टू -2, क्योंकि उसने बोला है कि इस टेंजेंट का स्लोप है ना -2 है, ठीक है। यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 10। फिर मैंने आपको बोला था ए की वैल्यू हमेशा आप किस में पुट करते हैं, जो भी पॉइंट है कर्व को और देखना है एक बार जाके, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी कर्व में, और वो पॉइंट पुट कर दिया, 2 और -2 कर्व में, बच गया कौन, बी की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो वो कितनी आ गई, -20। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, इसके बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। ऑलरेडी 40 मिनट्स की वीडियो बहुत लंबी चलती जा रही है, करेंगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं 40 मिनट्स की वीडियो रखते हैं ये, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 25 क्वेश्चन तक, टोटल क्वेश्चन 50 हैं, तो दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके लिए, ठीक है ना। तो 25 ये बहुत लंबी चली जाएगी, 1 आवर से भी ऊपर की, बिकॉज आपके बेसिक्स बिल्कुल मेरे को इससे ना इस वीडियो में बताना पड़ेगा सब कुछ, अदरवाइज आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो अभी बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये सारी जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये मेरे को बताने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, और वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी। इसकी वजह से ये वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उनमें कोई बेसिक्स थोड़ी ना है ज़्यादा बताने लायक कि मेरे को बताना पड़े, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी हो गया। अब ये वीडियो लंबी इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना पड़ रहा है मेरे को आपको, और डेफिनेटली आपको चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, तो नेक्स्ट 25 को मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे टैप करके आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।